रात के ठीक 12 बज रहे थे। अमावस्या की वो काली रात, जब आसमान में एक भी तारा नहीं चमक रहा था। सौराष्ट्र का समुद्र तट, लहरें भी जैसे डर के मारे चुप हो गई थीं, और दूर आकाश में वो चांद, जिसकी चांदनी से दुनिया रोशन होती थी, वो चांद आज खुद मरना नहीं चाहता था, लेकिन मर रहा था। धीरे धीरे उसकी चमक खत्म हो रही थी, जैसे कोई जहर उसकी नसों में फैल रहा हो। उसकी कलाएं एक एक करके गायब हो रही थीं। देवलोक में कोहराम मच गया। इंद्र चिल्ला रहे थे, वरुण रो रहे थे, यमराज तक घबरा गए थे, क्योंकि अगर चांद सच में मर गया तो रातें हमेशा हमेशा के लिए काली हो जाएंगी, समुद्र की लहरें थम जाएंगी, पृथ्वी पर औषधियां नहीं उगेंगी, प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि का संतुलन खत्म। कोई उपाय नहीं बचा था सिवाय एक आखिरी जगह के, जहां मृत्यु भी हार मान जाती है, जहां मौत को भी हराया जा सकता है। उस जगह का नाम है सोमनाथ। लेकिन वहां तक पहुंचने की कीमत चंद्रदेव को अपनी जान से भी ज्यादा भयानक थी। क्या आप तैयार हैं ये पूरा रहस्य जानने के लिए कि चांद को किसने मरने का श्राप दिया था और भगवान शिव ने उसे कैसे नई जिंदगी दी? तो एक भी सेकंड मिस मत करना, पूरा वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आप कभी नहीं जान पाओगे वो राज। शुरू करते हैं आज की इस महाकथा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल समिट टेक्निकल चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की वो पूरी सच्ची कहानी जो शिव पुराण में लिखी गई है। बस 45 मिनट और आप खुद को देवलोक में खड़ा महसूस करोगे। शुरू करते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अभी नई नई बनी थी। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया था। जी हां, वही चांद जिसे हम आज भी आसमान में देखते हैं। 27 नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये सभी 27 दक्ष की पुत्रियां थीं और सभी का पति एक ही, चंद्रदेव। शुरुआत में सब बहुत सुंदर था। चंद्रमा को 27 अप्सराओं जैसी पत्नियां मिलीं। देवलोक में उत्सव मन रहा था। चंद्रमा बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे, इंसान हो या देवता, स्वभाव नहीं बदलता। चंद्रमा का दिल सिर्फ एक पर आ टिका, रोहिणी। सिर्फ रोहिणी और सिर्फ रोहिणी। रोहिणी के साथ हंसते, घूमते, बातें करते। बाकी 26 पत्नियां जैसे अनाथ हो गईं। उन्हें न प्यार, न सम्मान, न समय, कुछ नहीं। वे दिन रात अकेले रोती। उनका मन टूट चुका था। एक दिन 26 दुखी पत्नियां अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची। रोते रोते, सिसकियां लेते हुए बोलीं, पिताजी, हमारा पति हमें भूल चुका है। वो सिर्फ रोहिणी को ही देखता है। हमारे लिए उसके मन में जरा भी प्रेम नहीं। हम दिन रात अकेले रोते हैं। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। दक्ष का दिल टूट गया। वे चंद्रमा के पास गए और बहुत शांति से, बहुत प्यार से समझाया। कलानिधे, चंद्र, तुम उच्च कुल में जन्मे हो। तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे आश्रय में हैं। सबके साथ समान व्यवहार करो। जो अपने अपनों से भेदभाव करता है, नहीं, उसे नर्क के द्वार खुलते हैं। अब सुधर जाओ
आगे ऐसा मत करना। चंद्रमा ने सिर झुका लिया। हां कहा, लेकिन जैसे ही दक्ष चले गए फिर वही। रोहिणी के महल में बाकी 26 को फिर भुला दिया। दूसरी बार जब दक्ष को खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे फिर चंद्रमा के पास गए, बार बार समझाया, चंद्र, मैं तुम्हारा ससुर हूं, मेरी बात मानो, सबके साथ न्याय करो। लेकिन चंद्रमा ने घमंड में आकर एक नहीं सुनी, बस रोहिणी को देखते रहे। तब प्रजापति दक्ष का धैर्य टूट गया। उन्होंने हाथ उठाया और श्राप दे दिया। अरे दुराचारी चंद्र, तू मेरी बात को ठोकर मार रहा है। जा, आज से तुझे क्षय रोग हो। तेरी कलाएं दिन प्रतिदिन घटती जाएंगी। हर दिन तू कमजोर पड़ता जाएगा और एक दिन तू पूरी तरह खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। श्राप लगते ही चंद्रमा के शरीर में जहर सा दौड़ गया। उनकी चमक एकदम से फीकी पड़ने लगी। कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, लेकिन इस बार कलाएं वापस नहीं आ रही थीं। हर रात चंद्रमा और पतले होते जा रहे थे। उनकी रोशनी खत्म होती जा रही थी और एक दिन आने वाला था जब चांद बिल्कुल गायब हो जाएगा। पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। पृथ्वी पर रातें अंधेरी होने लगीं, समुद्र की लहरें बेकाबू होने लगीं, औषधियां सूखने लगीं। सारे देवता, ऋषि मुनि घबरा गए। चंद्रदेव खुद रो रो कर बुरा हाल थे। वे सबके सामने हाथ जोड़कर बोले, मैं मरने वाला हूं। मेरी गलती की सजा पूरी सृष्टि को मिल रही है। मुझे बचाओ, कोई तो उपाय बताओ। सारे देवता और वशिष्ठ, कश्यप जैसे बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, दक्ष का श्राप कोई पलट नहीं सकता, लेकिन एक आखिरी रास्ता है। सौराष्ट्र का प्रभास क्षेत्र, वहां समुद्र तट पर स्वर्णिम रेत है, वहां जाओ। चंद्रमा खुद जाकर मृत्युंजय महादेव की आराधना करे। 6 महीने तक बिना रुके, बिना बैठे 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्रों का जप करे। सिर्फ भगवान शिव ही इसे बचा सकते हैं। चंद्रदेव ने तुरंत प्रस्थान किया, पूरे देवमंडल के साथ। प्रभास क्षेत्र पहुंचे। समुद्र की लहरें गरज रही थीं और चंद्रमा ने अपने हाथों से वहां एक सुंदर शिवलिंग स्थापित किया और शुरू हुआ वो महान अनुष्ठान। AUM जू सह, AUM भू भुव स्व, ऐं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। AUM जू सह, AUM हों। AUM पहला दिन, पहला महीना, दूसरा, तीसरा। चंद्रमा खड़े खड़े झप करते रहे। उनके पैरों में छाले पड़ गए। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन रुके नहीं। छठा महीना पूरा होने वाला था और एक दिन जब 10 करोड़ मंत्र पूरे हुए, समुद्र की लहरें अचानक रुक गईं, हवा थम गई। पूरे प्रभास क्षेत्र में दिव्य ज्योति फैल गई और सामने त्रिशूल लिए, डमरू बजाते, जटाओं में गंगा, नीलकंठ भस्म लगाए, महाकाल स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी की गंभीर आवाज गूंजी, चंद्र उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वरदान चाहिए? चंद्रदेव उनके चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले,
मृत्युंजय महादेव, मेरे अपराध क्षमा करें, मुझे इस क्षय रोग से मुक्त करें, मैं मरना नहीं चाहता। भगवान शिव ने करुणा भरी मुस्कान दी और कहा, चंद्र, अब से तुम्हारी कलाएं कृष्ण पक्ष में घटेंगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगी। तुम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगे, तुम अमर रहोगे। और जहां तुमने मेरी इतनी कठिन तपस्या की, यहां मैं साक्षात ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा। मेरा नाम होगा सोमनाथ, सोम का नाथ, चंद्रमा का स्वामी। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग। उसी क्षण वो शिवलिंग ज्योतिमर्य हो उठा और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जन्म हुआ। चंद्रदेव ने बार बार प्रणाम किया और उनकी कलाएं फिर से बढ़ने लगीं। दोस्तों, आज भी गुजरात के वेरावल में वही सोमनाथ मंदिर खड़ा है, वही शिवलिंग मौजूद है जिसे चंद्रदेव ने अपने हाथों से स्थापित किया था। और आज भी जब अमावस्या के बाद पहली चांदनी निकलती है तो लगता है महादेव ने फिर से चंद्रमा को नई जिंदगी दी है। दोस्तों, ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की वो पूरी सच्ची कहानी। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों की कहानियां भी इसी ड्रामेटिक अंदाज में सुने, तो अभी इसी सेकंड नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर कर दो, कमेंट में जोर से लिखो जय सोमनाथ और अगला ज्योतिर्लिंग कौन सा सुनना है वो भी लिख दो। वीडियो को लाइक कर दो, अपने परिवार, दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सबको पता चले ये महान रहस्य। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ, जय श्री महाकाल। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।